23 दिसंबर स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस, जिन्होंने दिया जामा मस्जिद में प्रवचन, लाखों मुसलमानों को शुद्ध कर जिन्होंने बनाया हिंदू। जी हां, स्वामी श्रद्धानंद। ये नाम सामने आते ही मस्तिष्क में ऊंचा कद, चेहरे पर गंभीरता, वाणी में दृढ़ता लिए एक महामानव का नाम स्मरण हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने कर कमलों से गढ़ा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। वे न थके न रुके, बस आगे ही बढ़ते गए। लेकिन अफसोस, जिस स्वामी श्रद्धानंद ने 20 लाख से अधिक लोगों को पुनः हिंदू बनाया, उन्हें ज्यादातर लोग जानते तक नहीं हैं। यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि जिस विराट व्यक्तित्व को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उन्होंने जामा मस्जिद से वेद मंत्रों का पाठ किया, उन्हें हम नहीं जानते। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले में तलवान नाम के गांव में हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद के बचपन का नाम मुंशी राम था। बेटे के नास्तिक होने के कारण उनके पिता बड़े ही असहज महसूस करते थे। एक बार इनके पिता महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रवचन में लेकर गए। बस क्या था, उसके बाद तो स्वामी श्रद्धानंद की जीवन की धारा ही बदल गई। ऐसे तो स्वामी श्रद्धानंद से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिससे अभी तक हम सब ही अनजान हैं, लेकिन यहाँ कुछ बातों का जिक्र हम जरूर करना चाहेंगे। 1917 में संन्यास लेने पर उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1 साल 4 महीने की सजा दी गई। जेल से आकर वे अछूत और मुसलमानों के शुद्धिकरण में लग गए। 1924 में शुद्धि सभा की स्थापना कर उन्होंने 30,000 मुस्लिमों को फिर से हिंदू बनाया। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में कई बार ऐसा समय आया जब उन्हें ये एहसास हुआ कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी मुसलमान सिर्फ मुसलमान ही रहता है। वो अपनी नमाज के लिए कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक को भी रोक सकता है। उनके मुताबिक कांग्रेस में हिंदू धर्म अन्याय झेल रहा था। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और मदन मोहन मालवीय की सहायता से हिंदू महासभा की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1922 में दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण दिया था। उन्होंने सबसे पहले वेद मंत्रों का पाठ किया और बेहद ही प्रेरक भाषण दिया। किसी मुस्लिम सभा में वेद मंत्रों का पाठ करते हुए भाषण देने का सम्मान स्वामी श्रद्धानंद को ही मिला। यह विश्व के इतिहास में वाकई एक असाधारण क्षण था। स्वामी श्रद्धानंद के कांग्रेस के साथ मतभेद तब हुए जब उन्होंने कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते देखा। कट्टरपंथी मुस्लिम और ईसाई हिंदुओं का मतांतरण करने में लगे हुए थे। उन्होंने गैर हिंदुओं को पुनः अपने मूल धर्म में लाने के लिए आंदोलन चलाया, जिसका नाम शुद्धि था। इतना ही नहीं, देश का दुर्भाग्य तो देखिए कि उस समय हो रहे दंगों के लिए एक जांच कमेटी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये लिखा कि स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि आंदोलन के कारण ही देश में दंगे हुए हैं। इस उलूल जुलूल आरोप से बेपरवाह स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह मुसलमानों को ये अधिकार है कि वे गैर मुसलमानों को इस्लाम में आने की दावत दें, उसी तरह हिंदुओं को भी अधिकार है कि वो अपने बिछड़े हुए भाइयों को वापस अपने घर वापस लाए। महात्मा गांधी ने जोश में आकर सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफ लेख लिख डाला और मुसलमानों के रुख का समर्थन किया। मुसलमानों को लगा कि उनकी हर जायज और नाजायज मांगों को महात्मा गांधी का समर्थन मिलता है। लेकिन भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के प्रयासों से 1923 से 1931 के बीच लगभग लाखों नौ मुस्लिमों को शुद्ध किया गया। इसी दौरान लगभग 60,000 अछूत कहलाने वाले लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने से भी बचाया गया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के 81 गांवों के हिंदुओं से हुए मुसलमानों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया, लेकिन राजस्थान के मलकाना क्षेत्र से 1,25,000 मुस्लिम राजपूत यानी मलकाना राजपूतों की घर वापसी उन्हें भारी पड़ी और 23 दिसंबर 1926 को एक मुस्लिम युवक अब्दुल रशीद ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।
उनकी हत्या के 2 दिन के बाद यानी 25 दिसंबर 1926 को गुवाहाटी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में जारी शोक प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया वो तो और हैरान करने वाला था। गांधी के शोक प्रस्ताव की पंक्तियों में उन्होंने कहा, मैंने अब्दुल रशीद को भाई कहा और मैं इसे दोहराता हूँ। मैं यहाँ तक कि उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूँ। वास्तव में दोषी वे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना को पैदा किया। इसलिए यह अवसर दुख प्रकट करने या आंसू बहाने का नहीं है। गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मैं इसलिए स्वामी जी की मृत्यु पर शोक नहीं मना सकता। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। मैं अब्दुल रशीद की ओर से वकालत करने की इच्छा रखता हूं। उन्होंने कहा कि समाज सुधारक को तो ऐसी कीमत चुकानी ही पड़ती है। स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है। अब्दुल रशीद के धार्मिक उन्माद को दोषी न मानते हुए गांधी ने कहा कि ये हम पढ़े अधपढ़े लोग हैं जिन्होंने अब्दुल रशीद को उन्मादी बनाया। स्वामी जी की हत्या के पश्चात हमें आशा है कि उनका खून हमारे दोष को धो सकेगा, हृदय को निर्मल करेगा और मानव परिवार के इन दो शक्तिशाली विभाजन को मजबूत कर सकेगा। ये निसंदेह शुद्धि के लिए ही स्वामी जी का बलिदान था। दुर्भाग्यवश गांधी जी ने ठीक इसी काम के लिए स्वामी श्रद्धानंद को बुरा भला कहा था। इसमें संदेह नहीं कि गांधी जी और साथ ही कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के बयानों ने कट्टरपंथी मुसलमानों को उग्र होने का हौसला दिया। चाहे कुछ भी हो, स्वामी श्रद्धानंद अमर होकर आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ग्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।